चलते दो छीन के लेंगे अपना हक। हमारी मांगे पूरी करो, हमारा हक छीन के लेंगे अपना हक छीन के लेंगे अपना हक हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मिलिट्री फोर्स एसोसिएशन जिंदाबाद, पैरा मिलिट्री फोर्स एसोसिएशन जिंदाबाद, पैरा मिलिट्री फोर्स एसोसिएशन जिंदाबाद। एक्स इंस्पेक्टर बिशंबर दास। हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे साथ गवर्नमेंट ने बहुत अन्याय किया है। 6 पे कमीशन में बिल्कुल उन्होंने 6 पे कमीशन ठीक दी थी आर्मी की और पैरा मिलिट्री फोर्स की, एक ही स्केल थी पहले, लेकिन आर्मी वालों ने 6 पे कमीशन को नामंजूर कर दिया, उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया और 3 महीने के बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई और उनकी रिवाइज होके आर्मी का और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों का पे और इसमें पेंशन में कम से कम 18,000 का अंतर है। हर रैंक में, सैलरी में, पेंशन में, हर रैंक में 18,000 तो 20,000 का फ़र्क है। तो गवर्नमेंट को ये नहीं होना चाहिए ना, पहले तो सेम था, अभी 20,000 का 18,000 का फ़र्क कैसे हो गया? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ठीक है, उनको भी दो, आर्मी को भी दो, लेकिन बाकी का भी ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को। हम तो किसी को बोलते नहीं है, कोई पूछता है कितनी पेंशन है तुम्हारी, हम चुप रहते हैं, कितनी पेंशन है, क्या हम तो शर्म आती है बोलते हुए भी कितनी पेंशन दे रहे हैं। इतना बुरा हाल है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी क्या नाम नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो इसके बीजेपी के हैं, किसी के दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि यार ये भी 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और इनको हम सिविल उसमें सर्विस में मिला के पेंशन दे रहे हैं, जो कि 6 घंटे की ड्यूटी करता है। घर से जाए ना जाए कोई बात नहीं, 6 घंटे के बाद अपनी ड्यूटी करके बच्चों के पास आएगा और अपने घर में रहेगा, फिर 6 घंटे के बाद दूसरे दिन जाएगा। हम तो अपनी ड्यूटी करके ही वहाँ रहना पड़ता है हमें। 24 घंटे की ड्यूटी में कोई साल के एक दफ़ा वो भी लड़ के छुट्टी मिलती है बहुत मुश्किल से। तो ये हाल है पैरा मिलिट्री फोर्स का। बॉर्डर में देखो जाके आंखें फाड़ के पूरी रात घूम रहे हैं, लेकिन जब पेंशन की बारी आती है तो हमें सिविल रूल के साथ मिलाया जाता है कि आप सिविल। ये कौन डिपार्टमेंट है, कौन गवर्नमेंट ये नहीं सोचती? ये क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री, नहीं देख रहे? उनको दिखता नहीं है कि पैरा मिलिट्री फोर्स कहाँ कहाँ ड्यूटी दे रही है? कोई किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है, चाहे वो कुछ भी कोई नेता है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो इसका है कांग्रेस का है, सभी एक जैसे। किसी को नहीं दिखता कि ये 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, हम इनको सिविल के साथ मिला के इनको पेंशन या पे दे रहे हैं। दूसरा, एक हमारे एसआई साहब आए हैं रिटायर, अभी आए हैं, कोई 2 साल हो गया उनको। तो ये जो सिविल एजेंसी हैं, ये एम्प्लाई गवर्नमेंट एम्प्लाई गुंडे जो भर्ती कर रखी है ना J&K गवर्नमेंट ने, ये इनके पीछे हो जाते हैं। इनके पास पैसा आया है, अब कहते हैं एक्सपेंड पर करो पैसा, ऐसा देंगे, दुगना कर देंगे, प्लाट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरा उपराज्यपाल से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए जो दूसरों के पैसे पे आंख रख के उनको गुंडागर्दी करते हैं और उनको लूटने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। माननीय जोगिंदर पाल SSB, जो हमारी जो CGHS का है, जो ये मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इसकी डिस्पेंसरी होनी चाहिए, ताकि जितने भी एक्स मैन हैं हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनको बेनिफिट मिल सके, उनको दूर जम्मू में जाकर के अपना ट्रीटमेंट ना कराना पड़े, और जो पैनल हॉस्पिटल हैं उनके लिए वो यहाँ से रेफ़र हो सके। ये हमारी एक मुख्य मांग है। दूसरी, पेंशन की जो आर्मी से रिलेटेड, हम ये नहीं कहते हैं कि आर्मी को क्यों मिल रही है, हम कहते हैं आर्मी को दो, आप जो उनका हक है उनको दो, मगर जो हमारी जो जवान हैं जो पूरे बॉर्डर पर लड़ाई में मर रहे हैं, इसमें जो रोज़ के रोज़, जैसे अभी CRP के कुछ जवान, BSF के कुछ जवान मौत का शिकार हुए हैं, शहीद हुए हैं, वो उनके हक के लिए भी गवर्नमेंट इसको शहीद का दर्जा और उनको पेंशन जो है वो बेनिफिट देना चाहिए। जैसे अभी पीछे जो पुलवामा कांड हुआ था, जितने भी वो 2004 के बाद के जवान जो शहीद हुए वहाँ, उनको किसी को भी पेंशन नहीं मिली है। पेंशन एक मसला खासकर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के जवान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनका रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है, आम पब्लिक से रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारी सरकार से ये मांग करते हैं हम लोग कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। मिनिस्टेरियल जगदेव सिंह, पैरामिलिट्री की जो एक्स मैन की एसोसिएशन है वो जम्मू में भी है, इसी तरीका हर डिस्ट्रिक्ट में है।
हर जगह मीटिंग होती है, लेकिन गवर्नमेंट का अभी तक हमारे जितने पैरामिलिट्री की जो मेन रीज़न जो मेन डिमांड्स हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट की अभी तक कोई और नहीं जा रहा है, ध्यान नहीं जा रहा है। हमारा इंस्पेक्टर और एक आर्मी का सूबेदार, इन्होंने पहले ट्रीट किया इंस्पेक्टर और सूबेदार, वो 2 स्टार बीर करता है और वहीं कहना हमारा इंस्पेक्टर 3 स्टार बीर करता है, इन्होंने इक्वल कर दिया जबकि वो पहले ज़्यादा लेता था। आज सिचुएशन ये है कि एक इंस्पेक्टर और सूबेदार की पे में सैलरी में 18,000 जगह फ़र्क है, पेंशन में 12,000 11,000। ये जो चीज़ है सबसे बड़ी है, ये दूर होना चाहिए। 7th पे कमीशन आया, इसमें जब हमने देखा कि डिफरेंस ही देखा तो वो इतना डिफरेंस हो गया, उसी के लेकर के कहना सारे वहाँ बैठे हुए। और उसके बीच में कहना इन्होंने ये भी बोला कि आर्मी वालों के साथ हमारा कोई उसमें नहीं, आर्मी वालों को जो देना वो दो। हम ये भी नहीं बोलते कि आर्मी के लेवल में ले जाओ, लेकिन एक रैंक स्टेटस है आर्मी का। अगर कहना एक लेफ्टिनेंट जाता है तो हमारा एक डीएसपी है, हमारे डीएसपी का और लेफ्टिनेंट का स्केल में कोई फ़र्क ही नहीं है। कहना वो हमारे लेफ्टिनेंट एक स्टार पे सेकंड फुल लेफ्टिनेंट है, वो फुल लेफ्टिनेंट जो हमारे डीएसपी से ज़्यादा ले रहे हैं, 3 स्टार बीर कर रहा है। तो ये डिफरेंसेस जो है ना, ये सारे दूर होने चाहिए। यही मेन चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को इसके ऊपर जल्दी से जल्दी देना चाहिए ताकि ये डिफरेंस कम हो। बिल्कुल मनोबल कम है, हर कोई इसी चीज़ को लेकर, एक तो इस चीज़ को लेकर के मनोबल जवानों का वीक हो रहा है, अफसर का वीक हो रहा है। हर कोई बोलता है यार हम तो उनसे दूर हैं, बहुत दूर हैं। और इसी चीज़ से लेकर के जो न्यू पेंशन है, आर्मड फोर्स से डिक्लेयर है, पैरामिलिट्री आर्मड फोर्स से डिक्लेयर है, 1967 से डिक्लेयर है। जब आर्मड फोर्स से डिक्लेयर है, एक तरफ से गवर्नमेंट बोलती है कि आर्मड फोर्सेस को ओल्ड पेंशन मिलेगी, लेकिन ओल्ड पेंशन मिलेगी तो फिर कहना वो जब और आर्मड फोर्सेस तो फिर क्यों बंद की, सिविल के साथ क्यों ले गए एकदम निकाल करके उनको। इनको आर्मड फोर्स से तो आर्मड में रखो, हम नहीं बोलते कि आर्मी के कंपेयर में ले जाओ, ठीक है वो मार्शल हैं, लेकिन पैरामिलिट्री भी हर पीस में जहाँ घूम रही है पैरामिलिट्री घूम रही है। कहीं देखो श्रीनगर में है तो पैरामिलिट्री है चारों तरफ, अभी इलेक्शन होगी तो पैरामिलिट्री है, कोई कहीं स्ट्राइक हो जाती है तो पैरामिलिट्री है, कहीं भी चले जाओ पैरामिलिट्री, एवरीवेयर पैरामिलिट्री है। तो इसलिए जो सबसे बड़ी है, आर्मी के साथ हम कंपेयर कहीं नहीं करते हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि एटलीस्ट लेवल लेके जाओ, जो भी डिफरेंसेस है उसको लेवल में लेके आओ ताकि हम लोग उसमें ठीक हो जाएं।